अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते या बात नहीं करना चाहते, या बात करते हैं तो उस बात को सीरियसली नहीं लेते। बात है मेंटल हेल्थ की। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग मेंटल हेल्थ को ईजी ले रहे होते हैं। मतलब मैंने खुद भी देखा है कि किसी को ना कि यार इसको कोई मेंटल हेल्थ का कोई इशू है, तो वो दो चीज़ें करते हैं। या तो कहते हैं कि यार ये बंदा पागल है, और या तो वो कहते हैं कि हाँ नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक हो जाओगे। अब नमाज और कुरान पढ़ने से ना आपकी स्ट्रेस का मसला हल हो जाता है, ये मैंने देखा है। मतलब अगर किसी बंदे को कोई स्ट्रेस है ना और वो गोलियां खा रहा है इस चीज़ के लिए, तो अगर वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी वो स्ट्रेस चली जाएगी। एकदम से नहीं जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ें तो आपकी स्ट्रेस ऐसे गायब हो जाए। इसमें यह है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, आपका माथा सजदे में ज़मीन पे लगता है, तो ज़मीन आपके अंदर की नेगेटिविटी खींच लेती है। ठीक है, तो जब आप कंटिन्यूसली नमाज़ पढ़ती हैं तो आहिस्ता 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 आपकी स्ट्रेस चली जाती है। अच्छा, और इसमें यह है कि आपकी स्ट्रेस तो चली गई, लेकिन अगर आपको कोई डिसऑर्डर है तो दिमाग में डिसऑर्डर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को वहम होता है, या वैसे ही कोई बंदा बहुत उदास है, किसी को कोई फोत हो गया जिस वजह से वो सदमे में चला गया। तो इन सब चीज़ों से बाहर आप आ सकते हैं खुद से भी, अगर आप एक्सरसाइज करें, फ्रेश एयर में जाके वो होता है ना मेडिटेशन, वो करें, और पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव चीज़ें करें, तो खुद ही आपकी मेंटल हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो तब जब ज़्यादा मसला ना हो। अगर ज़्यादा मसला है तो वो ठीक नहीं होगी, या फिर शायद आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप बाहर जाएं, किसी से बात करें, एक्सरसाइज करें, आपका दिल ही नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डिसऑर्डर्स का इलाज इबादत से नहीं होता। डिसऑर्डर्स का इलाज जो है वो डॉक्टर करता है। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको किसी तरह का कोई डिसऑर्डर है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ओसीडी होता है, स्पाइलिंग डिसऑर्डर होता है। ओसीडी जो है वो वहम करने को ही कहते हैं, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो चीज़ों का वहम कर रहा है कि इसको यहाँ पे क्यों रखा, या फिर किसी चीज़ को हाथ लगा रहा है तो वो अपने हाथ जो है वो 10 पड़ी धो रहा है, या कंटिन्यूसली बार बार हाथ धोई जा रहा है, और कोई 10-20 बार हाथ धोने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन हो रही है कि चलो अब मेरे हाथ ठीक हुए हैं। तो ये ओसीडी है, डिसऑर्डर है, और ये इबादत करने से या फिर वजीफ़ा करने से नहीं जाएगा, क्योंकि एक बीमारी है। अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाए, किसी को कोई फिज़िकल बीमारी हो जाए, तो हम कहते हैं ना कि यार आप इलाज करवाओ। तो इसी के साथ अगर वो नमाज भी पढ़े और वजीफ़ा भी करे तो उसको एक खुदा की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन उसको एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको एक फ़िज़िकल बीमारी हो गई है। ठीक है, शिफा तो अल्लाह नहीं देनी है, लेकिन इलाज तो डॉक्टर करेगा ना। तो इसी तरह अगर किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाए, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, या न्यूरोलॉजिस्ट भी एक उनकी कैटेगरी होती है। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो बातों से समझाता है, साइकेट्रिस्ट वो होता है जो दवाई देता है। अब कुछ लोग कहते हैं दवाई नहीं लेनी चाहिए, वो लग जाती है, उसे नींद ज़्यादा आती है। नींद ज़्यादा आती है, लेकिन उस नींद ज़्यादा आने में आपकी हीलिंग हो रही होती है। अगर आप 2-3 घंटे ज़्यादा सो रहे हो तो आप हील हो रहे होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं वो छूटती नहीं है, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता दवाई की डोज बढ़ाता है, और जब आप ठीक हो जाते हो, जब आप डॉक्टर को कहते हो कि यार मैं ठीक हो गया हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दवाई की डोज कम करता जाता है और फिर दवाई को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ होती है। तो आप जाएं बिल्कुल डॉक्टर के पास। इवन कि मैं आपको बता भी देता हूँ एक डॉक्टर का, बिकॉज आई नो कि ये जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। मेंटल हेल्थ के स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट है ना, वो एक चेकअप का ही 2 से 3 हज़ार ले लेते हैं। तो कोई लोअर मिडिल क्लास बंदा तो अफोर्ड कर नहीं सकता, या चलो कोई गरीब भी है। गरीब लोग तो शायद इस चीज़ की तरफ इतना फोकस नहीं करते, लेकिन अगर कोई लोअर मिडिल क्लास बंदा है तो वो इस चीज़ की तरफ अगर आना भी चाहे तो उसके पास पैसे नहीं होंगे।
कि वो अपना इलाज करवा सके। तो एक क्लिनिक है लाहौर में, अब्दुस समी फ्री साइकेट्रिक क्लिनिक। इनका नंबर जो है आपको गूगल से मिल जाएगा, आप सर्च करें, एड्रेस भी मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा। आप इनसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और फिर जो है आप अगर किसी आउट ऑफ सिटी में रहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप जो हैं खुद भी क्लिनिक जा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई मुश्किल है जाने में तो आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री क्लिनिक है, यहाँ पर वो आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, बस दवाई आपको खुद ख़रीदनी पड़ेगी मेडिकल स्टोर से, लेकिन चेकअप और बाकी डॉक्टर्स वगैरह फ्री हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो इसलिए आपको जाना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई मेंटल हेल्थ इशू है, और आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैंने देखा काफ़ी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे एक जानने वाले हैं, उनका जो है ना वहम का बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा वहम करते हैं। तो मैंने उनको एक दफ़ा कहा, मैंने कहा आप डॉक्टर के पास जाएं, आप वहम बहुत करते हैं। तो वो मुझे कहते हैं चुप करो, तुम खुद पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ, तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम पागल हो। तो इसमें पागल होने वाली कोई भी बात नहीं है। पागल बेसिकली उसको कहते हैं जिसकी सेंसेस काम नहीं करती, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पागल खाने, क्योंकि पागलों का इलाज जो है वो पागल खाने में एक प्रॉपर जगह पे होता है। लेकिन अगर किसी बंदे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, और उसको खुद को तो होगी ही होगी। ठीक है, सो प्लीज़ आप मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें, क्योंकि जिस तरह कोई फिज़िकल बीमारी होती है उसी तरह मेंटल बीमारी भी होती है। सो आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई हो। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।